नमस्कार मित्रों, आप ये तो जानते ही हैं कि आज के समय में कितनी महंगाई हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं सन 1938 में यानी आज से 87 साल पहले ऐसा नहीं था। भारत में सन 1938 का दौर एक अलग ही दौर था जब इतनी महंगाई तो नहीं थी, मगर हम भारतीय हिंदू मुस्लिम और गरीबी की मार से मर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आपको सन 1939 के उस दौर में ले चलते हैं जहां अंग्रेज हम भारतीयों पर राज कर रहे थे। इस तस्वीर में दो अंग्रेज सिपाही छोटे छोटे 4 बच्चों को कहीं ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है वो इन्हें रस्सियों से बांधे हुए हैं। अंग्रेजों के अत्याचार का यह एक सबूत है। उस दौर में ट्रांसपोर्ट इनके माध्यम से होता था। ये एक लौते यातायात के संसाधन थे हमारे पास, जिसमें सामान और इंसान दोनों को ढोया जाता था। उस जमाने में सोना और चांदी को इस तरीके से गर्म किया जाता था। यह तरीका प्राचीन पारंपरिक तरीका था जिसमें व्यक्ति एक नली को, जिसे फुकनी बोला जाता है, भट्टी में फूंकता था जो मिट्टी की बनी होती थी। ये काम सुनार और लोहार किया करते थे। इस तस्वीर को देखते ही आप हमारी उस समय की आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं, जहां अंग्रेज मैडम चारपाई पर बैठकर भारतीय औरतों को कुछ समझा रही हैं या उनकी वेशभूषा या आर्थिक स्थिति को देखकर हंस रही हैं। यहाँ भारतीय महिलाएं जमीन पर रंगोली बना रही हैं। अक्सर ऐसी आकृतियाँ प्राचीन समय में हमारे घरों के बाहर बनाई जाती थीं, जिससे हमारा कच्चा घर बहुत ही सुंदर दिखने लगता था। अब ये संस्कृति लुप्त हो चुकी है। इस तस्वीर में कुछ लोग सड़क पर चरखा चलाते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर सन 1908 जयपुर की बताई जा रही है। तस्वीर में पीछे कुछ और लोग बैठे दिख रहे हैं। क्या ये तस्वीर दिल्ली की है? इस मस्जिद को देखकर बताया जा सकता है। यह तस्वीर भारत की गुलामी को बयां कर रही है, जिसमें एक भारतीय किसी अंग्रेज को इंसान से चलने वाले तांगे पर बैठा कर ले जा रहा दिखाई दे रहा है। सोचिए इन्होंने कितने अत्याचार सहे होंगे इन अंग्रेजों के। इसमें 4 मजबूर भारतीय एक पश्चिमी व्यक्ति को अपने कंधों पर बैठाकर लिए जा रहे हैं। आज हमें इनके दर्द को महसूस करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो वक्त सच में हम भारतीयों के लिए किसी काले सपने से कम नहीं था, जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द था। इस गुलामी की मानसिकता ने आज भी हमारे अंदर मौजूद एक कलाकार को मार रखा है। ये चांदनी चौक दिल्ली है। तस्वीर सन 1908 में ली गई है। ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर शहर की तस्वीर है। पिंक सिटी कहा जाने वाला जयपुर शहर की शान हवा महल की ये एक अत्यंत दुर्लभ तस्वीर है। तस्वीर में कितना मैदान नजर आ रहा है, लेकिन आज यहाँ पैर रखने तक के लिए जगह नहीं है। लखनऊ, खुशदिल लोगों का शहर। ये लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा की फोटो है। ये गया बिहार में स्थित महाबोधि टेम्पल है। ये झांसी का किला है। लगता है इस तस्वीर को ग्रीष्म ऋतु में लिया होगा। इस भव्य किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव 1606 से 1627 ने बनवाया था। पहले इस शहर को बलवंत नगर से जाना जाता था। बाद में यही किला रानी लक्ष्मीबाई का भी गढ़ बना। यह हैदराबाद में स्थित चार मीनार है। इस प्रसिद्ध स्मारक के निर्माण की कहानी बहुत ही रोचक है। दरअसल जब 16वीं सदी में विश्व में प्लेग जैसी जानलेवा महामारी फैली हुई थी, तब कुतुब शाही वंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने प्लेग के खात्मे की प्रार्थना के बाद सन 1591 में इस स्मारक का निर्माण करवाया था। पेशावर, जो उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। यह तस्वीर 1940 के दशक की है। ये पेशावर के घंटाघर का एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दुर्लभ दृश्य है। इस तस्वीर में एक भी वाहन नजर नहीं आ रहा। किनारे पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं। किसी बिल्डिंग की छत पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। सन 1900 में महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली पर इस घंटाघर का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। पेशावर शहर सन 1947 में बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। सन 1900 की इस अत्यंत दुर्लभ तस्वीर में कुछ मछुआरे अपनी मछली पकड़ने के जाल को सुलझाते दिख रहे हैं। तस्वीर में दिख रही नदी कोई आम नदी नहीं है, बल्कि यह भारत की सिंधु नदी है, जिसके किनारे ये मछुआरे बैठे हैं। दिल्ली में मौजूद पुराना किला आज से 125 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था, जो आज कुछ ऐसा दिखता है, जहां लोग आज हजारों की संख्या में इस किले को देखने के लिए आते हैं।
यह तस्वीर भारत की व्यवस्था को दर्शाती है। ग्वालियर टैंक, बॉम्बे में 1900 के दशक की ट्राम। इस ऐतिहासिक तस्वीर में दिख रहा है कि उस समय बॉम्बे की सड़कों पर ट्राम का कितना महत्व था। उस दौर में ट्राम शहर के मुख्य परिवहन के साधन थे। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। घाट्स ऑफ हेवन, बनारस घाट, यह धरती पर मौजूद स्वर्ग है। ऊपर वाले ने हमारे लिए कैसी कैसी अद्भुत और अनमोल जगहों का निर्माण किया, उनमें से एक है बनारस घाट। लगता है ये तस्वीर किसी ब्रिटिश शहर की है, मगर ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। यहीं पर 26 नवंबर 2008 को एक आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। आज जामा मस्जिद कुछ ऐसी नज़र आती है जिसके आगे दुकानें ही दुकानें लगी नज़र आती हैं, मगर आज से 100 साल पहले जामा मस्जिद कुछ ऐसी दिखती थी। लगता है कोई वीरान इलाका हो। यह एक सब्जी बेचने वाला विक्रेता है जो बॉम्बे शहर की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर लगता है ये हाथ से बनी रस्सियों को बेचने वाले व्यापारी हैं जो शायद रस्सियों को बेच रहे हैं। यह फल बेचने वाला दुकानदार किसी खरीदार का इंतजार कर रहा है। तस्वीर हैदराबाद 1946 की है। यह तस्वीर कराची में स्थित किसी बेकरी की है, जिसमें सभी लोग कैमरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वो किसी अजूबे को देख रहे हों। तस्वीर देखकर लगता है कि ये शायद कोई लकड़ी की चप्पल बनाने वाला कारीगर है। ये फोटो कलकत्ता की है जो सन 1940 की है। इस तस्वीर का दृश्य बेहद ही शांतिपूर्ण दृश्य मालूम पड़ता है, जिसमें लोगों की दिनचर्या नजर आ रही है। ये कलकत्ता में स्थित एक कैमरा स्टूडियो है जिसमें लिखा है योर फोटो टेकन इन 15 मिनट्स। पहले एक फोटो को खिंचवाने में 15 से 20 मिनट तक लग जाता था। भारत में बर्तनों के डिज़ाइन प्राचीन समय से ही प्रचलित रहे हैं। यह बर्तन पर कारीगरी करने वाला एक बेहद ही दुर्लभ कारीगर है। आज ये सब मशीनों द्वारा हो जाता है, लेकिन उस समय ये सब हाथों से किया जाता था। यह वो तस्वीरें थीं जिन्हें हमारे भविष्य का अंदाज़ा नहीं था, मगर आज हम बदल चुके हैं। ज़रूरत है बस अब अपनी सोच को बदलने की। आओ मिलकर निर्माण करें एक ऐसे भारत का जिसमें कारीगर पैदा हों, गुलाम नहीं। इतिहास कभी मरता नहीं और इतिहास खुद पर हुए अत्याचारों को भूलता नहीं। इतिहास जानता है कि पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने असहनीय अत्याचार किए, जिन्हें हमें बताया नहीं गया। लेकिन आज इतिहास वो सब कुछ बता रहा है जो हमें जानना चाहिए था, जिससे हम अनजान थे। जय हिंद, भारत माता की जय।